नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा अपनी सुंदरता और अपार धन संपत्ति के लिए मशहूर थी। धनवान राजा की बेटी होने के कारण उसके पास हर रत्न, हर आभूषण, हर विलासिता थी। लेकिन इसी के साथ उसके भीतर घमंड भी था। उसे लगता था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री है। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सबको दिखाने की ठान ली कि वह कृष्ण से कितना प्रेम करती है। उसने एक भव्य आयोजन की घोषणा की। तुलाभार इस प्राचीन परंपरा से व्यक्ति को तराजू के एक पलड़े पर बैठाया जाता है और दूसरे पलड़े में सोना, अनाज या अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं। जब तक दोनों पलड़े बराबर न हो जाए, सत्यभामा ने निश्चय किया कि वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना रखकर लोगों में बांटेगी। वह शुभ दिन आ गया। नगर के लोग इकट्ठा हुए। कृष्ण मुस्कुराते हुए तराजू पर बैठे। आत्मविश्वास से भरी सत्यभामा ने सोना रखना शुरू किया। भारी हार, चमचमाती चूड़ियां, रत्न जनित मुकुट, लेकिन तराजू का कांटा हिला तक नहीं। उसने और सोना मंगवाया, गहनों का ढेर लगाती गई, पर कोई असर नहीं। अंत में उसने अपना सारा धन रख दिया। फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सत्यभामा का घमंड टूटने लगा। आंखों में आंसू भर आए। यह अब सोने का नहीं, उसके अहंकार का इम्तिहान था। बेबस होकर उसने अपनी प्रतिद्वंदी और कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी की ओर देखा और बोली, बहन तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? यह स्थिति हम सब के लिए शर्मनाक हो गई है। रुक्मिणी ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, कुछ पल ठहरो, मैं अभी आती हूँ। रुक्मिणी महल के बाहर बगीचे में गई और तुलसी के पौधे के 2 पत्ते तोड़ लाई। उन्होंने वे पत्ते तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिए। जैसे कि तुलसी के पत्ते गिरे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुला संतुलित हो गया। अर्थात कृष्ण को सोना, चांदी या आभूषण की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो सच्चे प्रेम और भक्ति से अर्पित एक छोटा सा तुलसी पत्ता भी संसार के सारे खजानों से भारी था। उस दिन सत्यभामा को समझ आ गया कि सच्चा प्रेम धन से नहीं, दिल की सच्चाई से तौला जाता है। एक सच्चा दिल तो बिना शर्त प्रेम कर सके और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सच्ची भक्ति ही सबसे अनमोल खजाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।